झारखंड सरकार पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अवैध खनन पट्टा मामले में बुरी तरह से फंसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निर्वाचन आयोग ने तो अपना मंतव्य राजभवन को पहले ही भेज दिया था, लेकिन अब राज्यपाल रमेश बैस उन पर बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं और इसके लिए राज्यपाल की तरफ से संकेत भी मिले हैं और इसलिए झारखंड में अब कभी भी सत्ता के खिलाफ बड़ा विस्फोट हो सकता है। गौरतलब है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर दोबारा चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा है। वहीं आयोग ने बीते 25 अगस्त को राज्यपाल को हेमंत सोरेन के खिलाफ पत्थर खनन लीज मामले में मंतव्य प्रेषित किया था। उसके बाद से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होगी या उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी, इस पर निगाहें थीं। हेमंत सोरेन की ओर से रांची के अनगढ़ा में पत्थर खनन लीज मामले में बीजेपी नेताओं ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन आरोप लगाते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने की मांग की थी। राज्यपाल से की गई इस मांग पर अब राज्यपाल ने कहा है कि जब तक गवर्नर संतुष्ट नहीं हो जाएं, तब तक किसी प्रकार का ऑर्डर करना सही नहीं है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग को सेकेंड ओपिनियन के लिए राजभवन से पत्र भेजा गया है। जब सेकेंड ओपिनियन आ जाएगा तो वे ये तय करेंगे कि करना क्या है। राज्यपाल ने कहा कि पद संभालने के बाद उन्हें सीएम हेमंत सोरेन से संबंधित शिकायत मिली थी। जांच के लिए आवेदन दिया गया था। चूंकि वे चुनाव आयोग से संबंधित था तो चुनाव आयोग को पत्र भेजा गया कि आप ओपिनियन दीजिए। ओपिनियन के बाद गवर्नर बाध्य नहीं है कि कब ऑर्डर करें या आयोग ने जो मंतव्य भेजा है उसका पालन करें। निर्णय करना गवर्नर के अधीन है। जब तक गवर्नर संतुष्ट नहीं हो जाएं, तब तक ऑर्डर करना ठीक नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि जैसे ही चुनाव आयोग का पत्र उनके पास आया तो राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। जो होना होगा होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया और आयोग के पत्र की कॉपी मांगी, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आयोग की कॉपी दी जाए। इसके बाद वो इलेक्शन कमीशन भी गए, वहां पर भी मना कर दिया। राज्यपाल ने कहा कि ये संवैधानिक मामला है, राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र का है और वो इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो कब एक्शन लेंगे। जबकि सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा बार बार ऐसा करने के लिए कहने के बावजूद बैस ने अभी तक इस राय को सार्वजनिक नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन ने दावा किया कि भाजपा सरकार को गिराने के लिए संख्या बल जुटाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आयोग को दूसरी राय के लिए झारखंड के राज्यपाल से कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। चुनाव आयोग के एक सेवानिवृत्त कानूनी सलाहकार एसके मेंदिरत्ता ने कहा कि उन्होंने बैस का बयान नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि हालांकि मेरी जानकारी में किसी भी राज्यपाल ने कभी भी चुनाव आयोग की कोई राय वापस नहीं भेजी और न ही कोई दूसरी राय ही मांगी। संविधान के तहत केवल चुनाव आयोग ही राज्यपाल से इस तरह के संदर्भों पर राय दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।